नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त उछला है अपना उत्तर प्रदेश का, जिसमें बात करेंगे यूपी की तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे आजमगढ़ की खबर के साथ में, जहां जहरीली शराब का तांडव देखने को मिला है। आपको बता दें कि जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 12 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना से अहरोला थाना इलाके के कई गांवों में हाहाकार मचा है। इस मामले में शासन ने एक आबकारी निरीक्षक समेत 2 सिपाहियों को निलंबित कर दिया है। आलम यह है कि आधा दर्जन से ज्यादा गांवों से मौत पर चित्कार ही सुनाई दे रही है। आक्रोशित ग्रामीणों ने माहौल कस्बे में चक्काजाम कर दिया। जिला प्रशासन में इस घटना के बाद हड़कंप मच गया है। विधानसभा चुनाव के माहौल में अवैध शराब का कारोबार भी बढ़ गया है। अहरोला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नगर पंचायत माहौल स्थित देसी शराब की दुकान से रविवार की शाम बेची गई शराब जहरीली मिली है। उसे पीने के बाद अब तक 7 लोगों की मौत की जानकारी मिली है, जबकि 12 लोग जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। गांवों में महिलाओं और जिला मुख्यालय पर अस्पतालों से लेकर पोस्टमार्टम हाउस तक लोगों का हाल बेहाल है। हर कोई एक ही आवाज उठा रहा था कि मौत रूपी शराब बेचने वालों को ऐसा सबक मिले कि लोग याद रखें। बीते मई माह में भी जहरीली शराब से सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र में 25 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। बाउल ठेके से दारू पिए थे तो उससे हम नुकसान कर गए। बहुत आदमी परेशान है उसी से। कितने लोग मतलब आप दारू पिए थे? वहाँ तो बहुत आदमी मरे। हमारे गांव में 4 आदमी तो मौत हो गई है। पहले जो घटना हुई थी, लगभग 1 साल पहले घटना हुई थी, उसमें पुलिस के द्वारा गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है। जितने भी लोग थे उनकी 14(1) के गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत प्रॉपर्टी जब्त की गई है। अब ये घटना हुई है, दुखद घटना है। हम लोग लगातार इस प्रयास में है कि जितने भी लोग हैं पहले सबका चेकअप करा लिया जाए, उनको बेहतर उपचार उपलब्ध करा दिया जाए। 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। जो भी लोग शामिल होंगे किसी भी प्रकार से, उन सबको बहुत कठोर कार्रवाई गैंगस्टर एनएसए 14(1) के अंतर्गत उनकी प्रॉपर्टी जब्ती करेंगे। ये सारी कार्रवाइयाँ की जाएंगी। वहीं शाहजहांपुर से प्रेम प्रसंग में गोलीबारी का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि लड़की के भाई ने युवक को गोली मार दी। ग्राम कखरा में भाई ने बहन और उसके प्रेमी को गोली मार दी, जबकि इस घटना में लड़के की बहन की मौत हो गई, जबकि प्रेमी जिला अस्पताल में भर्ती है। आपको बता दें कि शाहजहांपुर जिला अस्पताल में भर्ती युवक का नाम सनोज है, जिसको प्रेम प्रसंग के चलते प्रेमिका के भाई ने गोली मारी है, ऐसा आरोप लग रहा है। घायल के पिता ने जिला अस्पताल में यह आरोप लगाया है। घायल के पिता ने बताया कि वो ग्राम कघरा, थाना जलालाबाद, जिला शाहजहांपुर के रहने वाले हैं। उनके पड़ोस में हाकिम सिंह रहते हैं, जिनके बेटे और घर के अन्य लोगों ने उसको बेटे को खाना खाने के लिए घर आते वक्त आज दोपहर में पकड़ लिया और गोली मार दी। उन्होंने बताया कि हाकिम सिंह और उसके घर वाले उनके बेटे पर उनकी बेटी से प्रेम प्रसंग का झूठा आरोप लगा रहे हैं। अभी 2 दिन पहले उनकी बेटी कहीं चली गई थी, तो वे लोग रात में ही उनके घर पर आए, उनके बेटे से पूछताछ करने लगे, जिस पर उन्होंने कहा कि सनोज घर में सो रहा है, जिसे घर में ही सोता देखकर हाकिम सिंह चला गया था। आज आरोप ये लग रहा है कि हाकिम सिंह की जो बेटा है उसने उनके बेटे और अपनी बहन को गोली मार दी है, जिसमें उनकी बेटी की मौत हो गई है, जबकि युवक अस्पताल में भर्ती है। अगली खबर मथुरा से है, जहां भागवताचार्य और युवती के बीच विवाद का मामला सामने आया है और इस विवाद ने अब नया मोड़ ले लिया है। भागवताचार्य और युवती के बीच चल रहे विवाद में लगातार मोड़ आ रहे हैं। रेप पीड़ित युवती द्वारा आत्मदाह की चेतावनी दिए जाने के बाद पुलिस ने भागवताचार्य समेत 2 लोगों के खिलाफ बलात्कार, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज किया है। बता दें कि पीड़िता कई दिनों से रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए एसएसपी कार्यालय के चक्कर लगा रही थी। साथ ही सोमवार तक रिपोर्ट दर्ज न होने पर एसएसपी कार्यालय पर आत्मदाह करने की चेतावनी भी पीड़िता ने दी थी। थाना जमुनापाड़ क्षेत्र निवासी युवती द्वारा दर्ज कराई रिपोर्ट के मुताबिक वो नर्सिंग की छात्रा है। करीब 4 साल पहले पानीगांव निवासी पुष्पेंद्र शुक्ला के साथ उसके प्रेम संबंध थे। 20 मार्च 2018 को वो अपने प्रेमी पुष्पेंद्र के घर में स्थित गोदाम में मिल रहे थे। तभी पुष्पेंद्र के पिता देवेंद्र शुक्ला ने गोदाम में आकर पुष्पेंद्र के साथ मारपीट कर उसे वहां से भगा दिया और युवती के घर पर शिकायत करने की धमकी देते हुए बलात्कार किया। साथ ही
उसकी नग्न अवस्था की फोटो भी खींच ली और वायरल करने की धमकी देकर अक्सर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देता था। जब पीड़िता ने विरोध किया तो उसने बड़े लोगों से अपने संबंध होने की बात कहते हुए सरकारी नौकरी का झांसा भी दिया, जिसके बाद पीड़िता ने उस वक्त मल्टीटास्किंग स्टाफ इलाहाबाद के लिए आवेदन किया हुआ था, जिसमें 3 लाख रुपए में नौकरी लगवाने का भरोसा देवेंद्र शुक्ला ने दिलाया, जिस पर युवती ने 1,20,000 रुपए नगद भी उसे दे दिए थे और बाकी रकम काम होने पर देने का आश्वासन दिया था। इसके बाद कोविड लॉकडाउन लग गया तो आर्थिक स्थिति खराब होने के चलते पीड़िता ने अपने रुपए वापस मांगे। देवेंद्र ने 75,000 रुपए का चेक दे दिया और कहा कि मेरा संबंध एक रसूखदार कथा प्रवक्ता से है, जिसके संबंध राजनीतिक लोगों से हैं। इसके बाद देवेंद्र ने युवती की मुलाकात कार्जुनी नागेंद्र महाराज से कराई। उन्होंने पीड़िता की बात सुनकर राशन आदि की मदद की और अपना मोबाइल नंबर भी युवती को दे दिया। इसके बाद दोनों में बातचीत होने लगी। आरोप है कि नागेंद्र ने भी पीड़िता को नौकरी लगवाने का लालच देकर 7 जुलाई 2020 को अपने मोतीझील स्थित आवास पर दोपहर में बुलाया और नग्नावस्था की फोटो दिखाने लगा। पीड़िता ने पूछा कि वो फोटो उसके पास कहां से आए, तो नागेंद्र ने फोटो देवेंद्र से लेने की बात कही। इसके बाद पीड़िता के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और युवती के मोबाइल से वीडियो भी बनाया, जिसके बाद अब युवती इंसाफ की गुहार लगा रही है। वीडियो कॉल थी, रिकॉर्डिंग थी, सारा पुलिस के द्वारा छीन लिया और साक्ष्य मिटाने के लिए मुझे डराया धमकाया और फिर मुझसे कहा कि अगर तूने कोई भी कंप्लेंट की तो तुझे जान से मार देंगे और तेरा पता भी नहीं लगने देंगे कि कौन सी दिशा में चली गई। अब बात मथुरा की कर लेते हैं। मथुरा में सड़क पर घूमने वाले पशु लोगों की सरदर्दी बढ़ा रहे हैं, जिसके बाद भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने प्रेस वार्ता की है और पशुओं को लेकर आला अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा है। पूरा मामला चौथा क्षेत्र के कस्बा कोसी कलां का है, जहां भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने बाजार, शहर और गांवों में घूम रहे गौवंशों को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने आवारा गौवंशों को लेकर राहगीरों, बाजारों और किसानों के खेतों में आए दिन हो रहे नुकसान को लेकर आला अधिकारियों को प्रार्थना पत्र के जरिए अवगत कराया। दरअसल रात में किसानों की फसल को नुकसान पहुंचाने के बाद जानवर दिन में यातायात व्यवस्था बाधित करते हैं। इससे रोड पर निकलने वाले राहगीर चोटिल होने के साथ साथ खुद भी गौवंश से चोटिल होते नजर आ रहे हैं। बाजार में घूम रहे आवारा गौवंशों की वजह से व्यापारियों और रेहड़ी पटरी पर काम करने वाले मजदूरों को आए दिन नुकसान होता रहता है। वहीं गौवंश शहर की गलियों, सड़कों और बाजारों पर धमाचौकड़ी करते नजर आते रहते हैं, जिससे बाजार के व्यापारियों, राहगीरों और रेहड़ी पटरी पर काम करने वाले मजदूरों में दहशत का माहौल बना हुआ है। आवारा गौवंशों को लेकर शासन, प्रशासन और नगर पालिका और नगर पंचायत का किसी भी प्रकार का कोई ध्यान नहीं है। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने बताया कि आवारा गौवंशों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने स्थायी और अस्थायी गौशालाओं का निर्माण कराया है, लेकिन फिर भी बाजार और शहर में पशु घूमते हुए नजर आ रहे हैं। भी 17 तारीख को कोसी कला के व्यापारियों के द्वारा अब बेसहारा गौवंशों को लेकर के एक लेटर व्यापार मंडल को प्राप्त हुआ है। खबर औरैया से है, जहां टूरिस्ट बस में किराए को लेकर विवाद देखने को मिला है। आपको बता दें कि बस मालिक की कार छोड़ने से युवक का पैर भी फ्रैक्चर हो गया है। तो टूरिस्ट बस में किराए को लेकर विवाद हुआ है। सवारी बैठाने आए युवक की किराए को लेकर टूरिस्ट बस के कंडक्टर से विवाद हुआ। विवाद के दौरान युवक ने कंडक्टर से मारपीट भी की। कंडक्टर के बुलाने पर बस मालिक मौके पर पहुंचे और जब युवक भाग रहा था तो उस वक्त बस मालिक की गाड़ी उसके पैर पर चढ़ गई, जिसकी वजह से युवक का पैर फ्रैक्चर हो गया। साथी के पैर टूटते ही उसके साथ के युवकों ने बस में तोड़फोड़ कर दी, जिसकी वजह से बस क्षतिग्रस्त हो गई है। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे रेफर कर दिया गया है।
पूरा मामला बिधुना कोतवाली क्षेत्र के लालपुरा का है। खबर सीतापुर से सामने आ रही है, जहां जवानों की बस जो है वो खाई में गिर गई। आपको बता दें कि इस हादसे में सीआईएसएफ के 17 जवान घायल हुए हैं। तो बेकाबू रोडवेज बस ओवरब्रिज के पास सड़क के किनारे करीब 10 फीट गहरी खाई में जा गिरी। सीतापुर लखीमपुर रोड पर हुए इस हादसे में बस सवार सीआईएसएफ के 17 जवान घायल हुए हैं। कुछ जवानों को हल्की चोट आई है। ये सभी शिकोहाबाद में चुनाव कराकर लखीमपुर ड्यूटी में जा रहे थे। हादसे की जानकारी पर पुलिस ने घायलों को सीएचसी में पहुंचाया, जिसके बाद में 8 जवानों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। सीआईएसएफ के 39 जवान सीतापुर डिपो की बस से लखीमपुर चुनाव ड्यूटी में जा रहे थे। जवानों को ले जा रही ये बस रात करीब 9 बजे हरगाम कस्बे को पार कर ओवरब्रिज के आगे सड़क किनारे खाई में पलट गई। खाई करीब 10 फीट गहरी बताई जा रही है। सड़क हादसे की जानकारी पाकर वहां पर लोग जुट गए। राहगीरों और साथी जवानों ने घायलों को बाहर निकाला। सूचना पुलिस को दी गई। कमांडेंट आनंद मणि ने बताया कि हादसे में 17 जवान घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है। अगली खबर फिरोजाबाद से है, जहां बदमाश बेखौफ नजर आ रहे हैं। नकाबपोश बदमाशों ने एक बैंक कर्मचारी को गोली मारी है। तो फिरोजाबाद के गांव गाजीपुर के पास अज्ञात बदमाशों ने एचडीएफसी बैंक के फील्ड ऑफिसर की गोली मारकर हत्या कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। मामला बसई थाना इलाके के मोहम्मदपुर के गांव गाजीपुर के पास का है, जहां सोमवार की देर शाम को अज्ञात बदमाशों ने शुभम शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि युवक बैंक में फील्ड ऑफिसर के पद पर तैनात था, जो अपनी बाइक से ड्यूटी खत्म करके घर के लिए जा रहा था। इसी दौरान गाजीपुर ईंट भट्टा के पास घात लगाए बदमाशों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। मामले की जानकारी पर पहुंची पुलिस तफ्तीश में जुट गई है। यहाँ से जा रहा था आशावासी पल्ली तरफ, कलई भट्टा गाजीपुर का, वहाँ पर गोली मार दी है किसी ने। और पुलिस से तो जे क्या कहते हैं, डॉक्टर ने बहुत लापरवाही करी है इसमें। डॉक्टरों ने लापरवाही करी है ना, अगर जब रेफर किया है ना में गैस ऑक्सीजन गैस रखी ना कुछ रखा। यूपी में चुनाव हैं और चुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी लगातार जारी है। इस बीच नेता कुछ ऐसे बयान भी दे रहे हैं जिसको लेकर वो सुर्खियों में बने हुए हैं। ताजा मामला सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज से बीजेपी प्रत्याशी राघवेंद्र प्रताप सिंह का है, जो अपनी हरकतों से बाज आते नजर नहीं आ रहे हैं और उन पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा है। दरअसल अपने चुनाव प्रचार में भाषण के दौरान उन्होंने अपशब्दों का प्रयोग किया। कभी अल्पसंख्यक समुदाय तो कभी बहुसंख्यक समुदाय के लोगों को निशाना बनाते नजर आए। डुमरियागंज के हिंदू समाज को बुरा भला कहने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में बीजेपी को छोड़कर दूसरी पार्टी को वोट देने वालों को कह रहे हैं वो जयचंद और मुसलमानों की नाजायज औलाद बताते हुए नजर आ रहे हैं। डुमरियागंज विधानसभा के पिंडोरी मुस्तहकम का 2 दिन पहले का ये वीडियो बताया जा रहा है। आपको बता दें कि इसी तरह की बयानबाजी पर कुछ दिन पहले भवानीगंज थाने में चुनाव आयोग के निर्देश पर एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। औरैया में बदमाश बेखौफ नजर आ रहे हैं और बदमाशों में पुलिस का जरा सा भी खौफ नहीं है। दरअसल बेखौफ बदमाशों ने एक युवक की जमकर पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो पतियात गांव का बताया जा रहा है। वहीं पुलिस ने अभी तक दबंगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों में पुलिस के खिलाफ आक्रोश देखने को मिल रहा है। पूरा मामला बिधुना थाना इलाके के
कुदरकोट पुलिस चौकी के पतियात गांव का बताया जा रहा है। अब बात मथुरा की कर लेते हैं। दरअसल 17 जनवरी को मथुरा की जेल में गैंगवार का मामला सामने आया था, जिस पर अब कोर्ट का फैसला सामने आया है। जिला अदालत ने 14 आरोपियों को बरी कर दिया है। मथुरा के जिला कारागार में 17 जनवरी 2015 को गैंगवार के सभी 14 आरोपियों को एडीजे प्रथम अनिल कुमार पांडे की कोर्ट ने पर्याप्त साक्ष्य न होने पर बरी कर दिया है। जिला कारागार में हुई गैंगवार में आगरा का कुख्यात अपराधी अक्षय सोलंकी मारा गया था, जबकि राजेश टोटा समेत 3 लोग घायल हुए थे। उसी रात उपचार के लिए पुलिस अभिरक्षा में आगरा ले जाते वक्त राजेश टोटा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गैंगवार मामले में जेल पुलिस के सिपाही समेत 15 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज हुई थी। दरअसल 17 जनवरी 2015 को मथुरा जिला कारागार में दीपक मीणा और राजेश टोटा गैंग में फायरिंग हुई थी। इस गैंगवार में राजेश टोटा, संजू और राजकुमार शर्मा घायल हुए थे, जबकि गोली लगने से अक्षय सोलंकी की मौके पर ही मौत हो गई थी। अक्षय सोलंकी की मौके पर ही मौत हो गई थी और राजेश टोटा जो घायल हुआ था उसको इलाज के दौरान ले जाते उसका एनकाउंटर हुआ था, बदमाशों ने मार दिया, उसका मुकदमा अलग दर्ज हुआ था। ये अक्षय सोलंकी के मर्डर का ट्रायल हो रहा था। जेल के जितने भी पुलिस कर्मी थे, जेल स्टाफ था, सभी उसमें पक्ष विरोधी हो गए थे। केवल सिविल पुलिस ने ही गवाही दी थी। माननीय न्यायालय ने गुणदोष के आधार पर सभी अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए AB स्टार न्यूज़ के साथ, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।